Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. It was the 20th number of PSL Season 9 match between Peshawar Zalmi and Islamabad United. I'm sure वो लोग जिनका ताल्लुक पिंडी से है, क्योंकि आज पिंडी का क्राउड अमेजिंग था यू गाइस, वो सो गुड, आपको देखने में मज़ा आ रहा था और थ्रिलिंग मैच साबित हुआ जनाब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन व्हाट आई थिंक ये कहा जाए कि इतना गुड डे नहीं था फॉर पेशावर ज़ल्मी तो सही होगा। अगर हम बैटिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, बॉलिंग को देखें, कुछ भी काम ना कर पाया। लेकिन वो जो मूवमेंट था ना कि जब सेकंड इनिंग में आके फर्स्ट ओवर के अंदर गोल्डन डक पे बाबर आजम आउट होते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोल्डन डक पे वो आउट हो जाएं और वो उनका चेहरा उतरना और उसके बाद साइम अय्यूब का आउट होना, मतलब दिल टूट गया था वो सारे फैंस का, जो कि हैं तो पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद के हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बाबर आजम उनके दिल में बसता है। सो येस, इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर बाबर आजम। एंड ऑफ कोर्स आज की अगर हम मैच की डिस्कशन करें तो 196 रन ऑन बोर्ड किए जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों के नुकसान पे। पेशावर ज़ल्मी आया 167 स्कोर किया 9 विकेटों के नुकसान पे। यानी कि ये जो गेम था, हमें एक तरफ शानदार इनिंग्स नज़र आती हैं शादाब की, अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी की, और उसके बाद जो वन मैन शो हमें नज़र आया है आज आमिर जमाल का, उनकी 87 की इनिंग्स 49 बॉल्स पे, यानी कि वो ऑलराउंडर। हमें लग रहा था कि उनकी बॉलिंग आज काम करेगी, तो बॉलिंग ने काम नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी ने क्या कमाल काम किया। बट अगेन ही कुड नॉट मेक इट। हाँ, बात करेंगे जनाब पॉइंट टेबल के एतबार से। मुल्तान सुल्तान जनाब 7 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 1 मैच हारा विद द पॉइंट्स ऑफ 12। देन वी हैव गॉटन कोयटा ग्लैडिएटर्स, दे आर सिटिंग ऑन टेबल, उनकी पोजीशन जो है वो सेकंड पोजीशन है। 6 मैचेस खेले, 4 मैचेस जीते, 1 मैच हारा विद द पॉइंट्स ऑफ 9। देन वी हैव गॉटन नाउ जनाब सूरत हाल बदल चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पे आ चुके हैं with the 7 points, and then we have gotten Peshawar Zalmi with the 7 points. दोनों के नेट रन रेट में फ़र्क है। then Karachi King and Lahore Qalandar. I'll come directly to my I'll go directly to my panelists. हमें ज्वाइन किया है 2 क्रिकेटिंग माइंडसेट ने, अमेजिंग क्रिकेटिंग माइंडसेट है। वेलकम करते हैं हम फॉर्मर कैप्टन को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मलिक साहब? थैंक यू सारा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम ऑल वेल। और हमें ज्वाइन किया है हमारे फॉर्मर पेसर ने, अब्दुल रऊफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खाना वाना खा लिया आप लोगों ने? एंजॉयड योर मील? आपने तो बहुत अच्छा खाया। हाँ जी, बड़ा मजा आज हम सब ने किया है। वी हैड गुड डिनर। लेकिन हम ना इतने को खुश हैं नहीं, उसकी वजह ये है कि बाबर आजम ने क्या किया। सर आई वुड कम टू यू, ये देखें ना, किस्मत चेंज हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स तो सेम है, लेकिन नेट रन रेट में फ़र्क आ गया है। ये बाबर आजम से आज क्या हुआ? गलती क्या थी? क्या वाज नसीम शाह टू गुड, या बाबर आजम को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे आउट हो गया हूँ? उनको वो सिंगल नहीं लेना चाहिए था। हुआ क्या, क्यों आउट हो गया बाबर आजम? नसीम ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाबर रन आउट हुए हैं और वो क्रिकेट में ऐसा हो जाता है। मगर ये था कि अर्ली ऑन बाबर ऐसी गलती करता नहीं है, वो सिंगल ऐसी रिस्की सिंगल लेता नहीं, पर गेम का हिस्सा है, हो जाता है। पर आई थिंक मेरा ख्याल है, देखें बाबर के इर्द गिर्द ही टीम घूमती है। आज आपको रियलाइज़ कर लेना चाहिए लोगों को कि जैसे ही बाबर आउट हुआ, एकदम पेशावर जो थी वो अंडर प्रेशर आ गई और उनसे वो खेल नहीं पाए, एकदम 4-5 आउट हो गए। मगर यह मैं एक बात करूँगा, उसके बावजूद 5 आउट होने के बावजूद आप देखें कि किसी टाइम भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पेशावर ये मैच नहीं जीत सकता। जमाल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी अच्छी इनिंग है। उसकी रीज़न ये थी कि विकेट इतना अच्छा था कि यहाँ कोई भी प्लेयर जो है, जो थोड़ा सा सेंसिबल खेलेगा, वो स्कोर कर सकता है। अगर आप इस्लामाबाद की इनिंग देखें, इस्लामाबाद की 2 विकेटें गिरने के बावजूद, जिनकी हम बहुत तारीफ़ कर रहे थे, एलेक्स हेल्स की और मनरो की, दोनों आउट हो गए। उसके बावजूद उन स्कोर करने की वजह क्या थी कि वो उनका पैनिक बटन दबा हुआ था कि हमने अगर 200 स्कोर नहीं किया, ये गुड लक थी उनकी। ये मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद की गुड लक थी कि इस्लामाबाद के माइंड में ये था कि अगर हमने 200 स्कोर नहीं किया तो हम ये मैच नहीं जीतेंगे। और उसी चक्कर में वो तेज़ खेलते रहे। आप देखें, शदाब आया, उसने एक बॉल नहीं रोकी, और ये विकेट ऐसा था कि यहाँ ये बॉल पे बैट आ रही थी, ये नहीं था कि बॉल रुक रहा है
बैट पे बॉल नहीं आ रही, तो उसका उनको फ़ायदा हुआ कि वो एक रिदम में मारते रहे शॉटें और शॉटें लगती रहीं। इधर प्रॉब्लम ये हुई पेशावर में कि बाबर के आउट होने से एकदम अंडर प्रेशर आया। और दूसरी बात, हमने याद होएगा पहले सेगमेंट में कहा था कि ये नए बॉल पे ये बॉल स्विंग करेगा, सीम करेगा, और उसको अफगानिस्तान वाला जो नवीनुल हक को खेलना चाहिए, क्योंकि नए बॉल पे ये थोड़ा सा मॉइस्चर होएगा तो फ़ायदा होगा। आप देखें नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हुनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसलिए कि नए बॉल को वो हेल्प कर रही थी। बाबर के आउट होने से एकदम पैनिक किया, और 5 आउट होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये ऐसी विकेट थी जिस पे 200 रन्स बड़े आराम से चेज़ हो सकते थे। अगर बाबर आउट ना होते, अर्ली ऑन विकेट उनकी रन आउट ना होते, तो ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट होनी थी। क्योंकि ये इतना इस विकेट पे मैं समझता हूँ, देखें हम बार बार कहते थे 200 प्लस वाला जीतेगा, मगर ये उल्ट हो गया। उसकी रीज़न ये है कि बाबर के आउट होने की वजह से सारी टीम अंडर प्रेशर आ गई। नाजरीन, बाबर अगर पेशावर ज़ल्मी में हो या वो नेशनल टीम में हो, हमने देखा है कि जब बाबर आउट हो कुछ नहीं हो पाता। अगेन बाबर के आउट होने के फ़ौरन बाद साइब अयूब आउट हो गए 5 विकेटों के नुकसान के बाद। यू राइट सर, जिस तरीके से आमिर जमाल ने आज, आप अगर उनको चेक करें, उन्होंने जो 6 हिट किए हैं वो 6 किए हैं, उन्होंने बाउंड्रीज 8 हिट की हैं। क्या कमाल उनकी इनिंग्स थी। एंड रऊफ जी जब वो आउट हुए हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे वो आउट हुए ना सब ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, शादाब ने किया, सब ने, तो वो बड़ा एक मोमेंट था आज का। बिल्कुल, देखें कोई भी अच्छा खेल रहा और उसको अप्रिशिएट करना, मेरा ख्याल ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप किसी को अगर अच्छा खेला तो उसको अप्रिशिएट करें। मेरा ख्याल है अगर मैच हार जाते इस्लामाबाद तो शायद उसको अप्रिशिएट ना करते। रऊफ, आई कम टू यू। हम बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। आज इस्लामाबाद जब आया, ठीक है जी जनाब, उन्होंने 196, ओके जी, ये सवाल ब्रेक के बाद, क्योंकि आई कांट रियली हेल्प इट कीप वाचिंग, बिकॉज देखिए इस्लामाबाद ने आज मैच जीता है और थ्रिलिंग मैच था। वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. Janab, the news is Islamabad United has won the match by 29 runs. जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे I was just going through the history of PSL different seasons. 2020 में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 195 जो है वो स्कोर किए थे, रन ऑन बोर्ड किए थे, और तब भी पेशावर ज़ल्मी नहीं जीत पाया था, लेकिन तब तो बहुत ही बुरे हालात थे जनाब। 85 पे 2 विकेटें के नुकसान पे ये इनकी ये सिचुएशन थी। सो आज 195 तो नहीं, आज 196 रन ऑन बोर्ड किए, लेकिन वही हुआ जनाब, बाबर ना चल पाया, तो फिर पेशावर ज़ल्मी के हालात हमारे सामने हैं। बट आई वांट टू आस्क यू डायरेक्टली रऊफ जी, हमारे सामने पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूनिट है जिसने सिर्फ 4 विकेटें ली इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बट व्हाट हैपेंड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब? पेशावर ज़ल्मी की 9 विकेट्स उन्होंने गिरा दी। हम देखें शादाब खान को एक्सपेंसिव रहे, 3 विकेट्स ली। रुमान रईस इकोनॉमिकल रहे, 28 रन दिए, 2 विकेटें ली। नसीम शाह जनाब 26 रन दिए, 1 विकेट ली। तो इनका तो बॉलिंग यूनिट एकदम एक्टिव हो गया। देखिए बात यह है कि आपको बेसिकली तो सेंस होनी चाहिए ना, जिस तरह सलीम भाई ने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, यहाँ पे 2 बातें इन्होंने की थी। एक तो ये थी कि पिच में मॉइस्चर होगा और उसके बाद सीम बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ। सेकंड टाइम पे जो सीमर्स थे इस्लामाबाद के, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू होगी। अब एक और इन्होंने बात की थी, शायद आपको याद हो, नवीनुल हक के बारे में, कि ये बेसिक चीज़ ये है कि जब तक आप पे सेंस डेवलप नहीं होती कि कौन सी पिच पे आपने किस प्लेयर को खिलाना, उस वक्त तक रिजल्ट प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही हमारा प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान के थिंक टैंक में भी, और ये नीचे जो फ्रेंचाइज का थिंक टैंक है उसमें भी आ रहा है कि नवीनुल हक जो, अगर आपने इसका पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखा वर्ल्ड कप में और बाकी टूर्नामेंट्स में, तो उसने जो मॉइस्चर में जब सेकंड टाइम उसने बॉलिंग किया या इस तरह की पिचेस में, वो एक्सेप्शनल बॉलर साबित हुआ और उसने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। आज बिल्कुल सेम कंडीशन थी, क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है इस्लामाबाद पिंडी में। सब लोग जानते हैं कि पिच में डंपनेस होगी, और जब डंपनेस होती है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है, जो कि जो सीम बॉलर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज इन्होंने जिस मैच में उसको खिलाना चाहिए था, उस मैच में उसको बाहर बिठा दिया, और वो बुरी तरह कास्ट हुआ इनको, क्योंकि इनके आप देखें कि ये जो इनकी अर्ली जो 2 प्लेयर थे जिन पे ये इनकी टीम डिपेंड कर रही थी, हेल्स और मेनरो,
उन दोनों को उसने आउट कर दिया साइम अयूब ने। मगर उसके बाद अगर इनके पास नवीन उल हक या इस तरह का एक बॉलर होता जो कि यूटिलाइज़ कर सकता है कंडीशंस को, उसने 1 या 2 विकेटें लेनी थी और उसके बाद 150 बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए अचीव करना, 150-160 का टारगेट। अब जो बाकी बॉलर थे वो जो सिचुएशन थी उसको हैंडल नहीं कर सके और स्कोर ओपन हो गया और 196 रन पर वो चले गए। दूसरी इनिंग में जो पिच थी उस पर डेफिनेट, क्योंकि जब रात होती है थोड़ा सा मॉइस्चर में और इजाफा हो जाता है, ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो नसीम शाह थे वो अनप्लेबल हो गए कम्प्लीटली। और उसके बाद जिस तरह उनके भाई ने अनैन ने बॉलिंग की या रुमान रईस ने, वो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी क्योंकि ये सीजनल बॉलर है। बाबर के आउट होने से भी बड़ा उसके बाद जो बाबर के आउट होने से टोटली जो टीम है वो एक शेल में चली गई और उससे वापस नहीं आ सकी। किसी हद तक कोशिश ज़रूर की आमिर जमाल ने और उसके बाद वाल्टर ने, मगर आमिर जमाल तो स्कोर करते रहे। वाल्टर से जो 30 बॉलें उसने खेली हैं उनमें वो बाउंड्री कंसीड नहीं कर सका, जो कि अगर वो कर जाता मेरा ख्याल है कि 2 या 4 बाउंड्रीज उसकी भी लग जाती तो मैच क्लोज जा सकता था। मगर असल चीज़ ये है कि उन्होंने पिच के हिसाब से जो टीम थी वो सही तौर पे मुंतखब नहीं की पेशावर की ज़ल्मी ने। अच्छा, मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अभी तक मैनेजमेंट कुछ बता नहीं रही कि नवीन को क्यों रिप्लेस किया है। तो अब ये भी है कि अननोन रीजन है फिलहाल, तो हो सकता है कि कुछ देर में या पता नहीं कल तक वापस आई जाए बात कि भाई कि वाई नवीन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, है ना भाई। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही वहाँ सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आज एक तरफ शादाब की जना बेहतरीन इनिंग्स, बाय द वे ही हैपेंस टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच टुडे, और दूसरी साइड पे सॉरी आमिर जमाल, और फिर तीसरी साइड पे आजम खान। तो क्या आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हमें ये 3 लोग कंफर्म नजर आने वाले हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा? नहीं, बिल्कुल ये कंफर्म हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद की विकेट पिच जो है वो वर्ल्ड कप के लिए साथ लेके जानी अमेरिका शिफ्ट करनी पड़ेगी। अमेरिका शिफ्ट करनी पड़ेगी उसके लिए कि वहाँ ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी, डिफरेंट कंडीशन होएगी, मुश्किल होएगी वहाँ। तो ये देखें, हर प्लेयर जो है ना वो उसको आपने जज करना है हर कंडीशन में। ठीक है, आपने मुल्तान में जज किया, आपने कराची में किया, पिंडी में तो पैराडाइज है बैट्समैनों के लिए, ये तो कंफर्म है ना। आप पिछला सीज़न भी देख लें, आज भी इवन देख लें, जमाल कमाल, जिसको आप इसमें कोई शक नहीं, कोई अच्छी हिटें मारता है, पर अकेला मैच ले जा सकता था। तो ये चीज़ें जब आप सिलेक्शन करती हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ किस बंदे ने कैसे खेला है। फिर आप जाके एक टीम बनाते हैं ना। आप एक इस्लामाबाद की पिच से तो मेरा ख्याल है राउफ और मैं भी बैटिंग करें तो शायद हमें भी सिलेक्ट कर लें तो एक पिच से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो आप ओवरऑल देखें कि ओवरऑल मुख्तलिफ कंडीशन में जिसने स्कोर किया है, उसमें रिजवान को आप देखें ना, हर कंडीशन में वो स्कोर कर रहा है। तो आप इस तरह का एक वो जो आप हमेशा कहती हैं ना गुलदस्ता, हाँ, बुके बुके जो है ना, वो उससे आप पिक करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ अच्छा किया, किस कंडीशन में किया है। इस एक विकेट से आप टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बात की इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं, ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये हमारे आई एम सॉरी सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये जो बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and Refresh by Coke. By the way, वो तमाम लोग जो हमारा शो देख रहे हैं, you guys can send us your questions. हमारे पैनलिस्ट आपको जवाब देंगे। #PSL Hangama. You can send your messages on my Instagram, which is सारा बलोच ऑफिशियल। मैं बनूंगी आपकी आवाज़। लेकिन हम डिस्कशन कर रहे थे बैटर्स पे। रऊफ जी, यू वर एडिंग समथिंग टू इट। सिलेक्शन पे मेरा ख्याल है कि सलीम भाई ने जिस तरह बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मेरा ख्याल है कि जो भी कोई सुन रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में या मैनेजमेंट कमेटी में या चेयरमैन, उनको ये चीज़ सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान का। आप टीम यहाँ से सेलेक्ट करके लेकर चले जाते हैं एक परफॉर्मेंस पर, 2 परफॉर्मेंस पर, मगर वहाँ पर जाकर आप जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपके लड़के परफॉर्म नहीं करते और आप मेजर इवेंट्स में बाहर हो जाते हैं। पूरे 25 करोड़ की नज़र आपकी टीम पे होती है, मगर जब परफॉर्म नहीं करती, मायूस होते हैं और उसके बाद हमारी डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो ये डिस्कशन पहले होनी चाहिए, और इस पर उन्होंने बड़ी वैलिड बातें ये की हैं कि आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में प्लेयर को परखना पड़ेगा।
आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, थिंक टैंक है, उनको टाइम ग्राउंड्स में लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर इस्लामाबाद की पिच पर एक बैट्समैन ने 2 अच्छी इनिंग खेल दी तो आपने उसको पिक किया, वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। एक स्पिन बॉलर ने कराची की पिच पर जो स्लो और स्पिन बॉलर के लिए इफेक्टिव है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, आपने उसको पकड़ा, वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। एक फास्ट बॉलर ने अगर मुल्तान की ओवरकास्ट कंडीशंस में या जहाँ पर पिच सीमर्स को सपोर्ट कर रही थी या लाहौर में, वहाँ पर अगर उसने बॉलिंग अच्छी कर दी, 2 स्पेल अच्छे कर दिए, तो आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। आपको एक पूरा ओवरऑल एक जायज़ा लेना पड़ेगा। जो तीनों आपके ये वेन्यूज़ हैं, कराची, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी का, इसमें आप देखेंगे कि कौन सा बॉलर ऐसा है जिसने चारों जगह पे इक्वली अच्छी बॉलिंग की है, कौन सा स्पिनर ऐसा है जिसने चारों जगह पे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, बैट्समैन कौन सा है जिससे कराची की जो स्लो पिचेज़ हैं वहाँ पर भी अच्छी बैटिंग की है, जिससे जो स्विमिंग कंडीशन थी मुल्तान और लाहौर की वहाँ पे भी अच्छी बैटिंग की है, और जो बैटिंग पैराडाइज थी पिंडी की वहाँ भी अच्छी उससे बैटिंग की है। तो जब आप इस तरह एक यूनानिमसली डिसीजन लेंगे और चारों जगह पे परफॉर्मेंस नोट करके आप टीम सेलेक्ट करेंगे तो वो जाकर आगे पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में बेनिफिट होगा उसका, और पाकिस्तान कुछ बेहतर रैंकिंग पे खड़ा होगा। अगर आपने इसी तरह एक 2 परफॉर्मेंस पे, जिस तरह हम बात करते हैं कि आज उसने बड़ी अच्छी बैटिंग कर ली, आज उसने बॉलिंग कर ली, अगर इस तरीके से हम टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारा वही हाल होगा इस वर्ल्ड कप में भी जो पिछले वर्ल्ड कप में, एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में हो चुका। तो इसलिए जो इन्होंने बात की, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है हमारे लिए, देखिए, क्योंकि इसके बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा प्लेयर जो हर तरह की कंडीशन में खेल सके, आप उसको साथ लेके जाएं, बिकॉज दुनिया देखेगी और ऐसी ऐसी टीम्स हमारे सामने होंगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। सो वी हैव नो टाइम कि हम कोई वक्त ज़ाया करें, बहुत समझदारी के साथ हमें फैसला करना पड़ेगा। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पर आई कम टू यू सलीम साहब, अगर हम देखें, आई वाज जस्ट गोइंग टू मोहम्मद हारिस के स्टैट्स, PSL की बात करें या उनके T20 के हम स्टैट्स की बात करें या उनके T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की बात करें, 2022 और 2024 जनाब, कभी आते हैं 7 रन बनाते हैं, 28 बनाते हैं, मैक्सिमम जो उन्होंने रन बनाए वो 31, और अगर हम T20 PSL के अतबार से बात करें तो मैक्सिमम इनके जो है वो भी कभी 12, कभी 19, कभी 6, कभी 7। सर ये 1 डाउन खेल रहे हैं, और ये क्या खेल रहे हैं और ये क्यों है टीम के अंदर? देखें, ये रऊफ़ ने जो अभी मेरा ख्याल बड़ा क्लियरली वाज़े किया इसी चीज़ को कि आप देखें, हारिस ने 1 या 2 इनिंग थोड़े थोड़े स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया में, कुछ चौके छक्के मारे थे, कोई एक आध और इनिंग PSL में शायद कोई खेली थी। उसके बाद हम हाइप क्रिएट कर देते हैं उस प्लेयर की कि इससे अच्छा पाकिस्तान में प्लेयर ही कोई नहीं है, ये पाकिस्तान का विव रिचर्ड है, बैरी रिचर्ड है, मतलब उसको पता नहीं किस किस के साथ मिलाते हैं। तो हमारे एक कप्तान थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो इस तरह प्लेयर्स के साथ करते थे और हम हंसा करते थे कि 2 मैचों के बाद इसको गालियाँ पड़ी होनी है, और वो एग्जैक्टली उसको गालियाँ पड़ती थी। कैप्टन कौन थे? नहीं, वो नहीं बता सकता, वो सीक्रेट है। Okay. तो ये हम जो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि हर कंडीशन में देखना पड़ेगा आपको। अब आप देखें ना, हारिस रऊफ को कहाँ आप देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा है ना। तो ये अब हम लोग ही जो उसको उठाते हैं, जो बैठ के, जो हमेशा मैं कहता हूँ कुछ जर्नलिस्ट जो लॉबियाँ हैं वो उठा देती हैं, कभी हम पूरा सीज़न उस प्लेयर को नहीं देखते कि इसने पूरा सीज़न क्या किया है। वो हम देखे बगैर 2-1 इनिंग से हम उठाते हैं और उसको ले जाते हैं, फिर वो पूरा साल हम बैठ के उसको रोते रहते हैं कि यार पाकिस्तान ने इतना पैसा लगा दिया, इसने कुछ किया नहीं। उसकी रीज़न यही होती है कि हमारा विजन ही कोई नहीं है, हमें पता ही नहीं कि इसकी एबिलिटी कितनी है। वो जो लगाए जाते हैं जो सो कॉल्ड सिलेक्टर्स, उनको इतनी वो उनकी अकल ही नहीं है इतनी कि वो इन चीज़ों को देख सके। वो बस जो परफॉर्मेंस का 1-2 की वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये गलत तरीका है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। How do you see Mohammad Haris inclusion in Peshawar Zalmi, and do you think कि next time next जो innings होंगी, next match जो होगा, क्या बाबर आजम को रिप्लेस करना चाहिए मोहम्मद हारिस को या नहीं, चांस मजीद देना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सलीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है। टेक्निकली जब तक आप साउंड नहीं होंगे आपको वो नहीं चांस आपका बनता। टेक्निकली इनके पास या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ना हो, आपके पास हसीबुल्ला जैसा बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है, विकेट कीपर बैट्समैन है, टेक्निक उसकी सबसे बेस्ट टेक्निक है। एक इनिंग भी उसने 42 रन की शायद इनिंग भी खेली है। क्यों नहीं खिलाया? देखें सलीम भाई, उसने 42 रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद उस सेकंड मैच में उसको नंबर 7 पे भेजा और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा, ये बाकी दुनिया की जितनी भी लीग्स होती हैं जिसमें IPL है, बिग बैश है, जो अच्छे इस तरह के प्लेयर्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। हमारे जो टेक्निकली बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है। जिस तरह अब्दुल्ला शफी की मिसाल है लाहौर कलंदर से,
लास्ट जो फाइनल हुआ लाहौर कलंदर का, जो चैंपियन बनी है, उसमें मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक थे। इस साल नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, नंबर 7 पे भेजा। तो आप उसको खिला रहे हैं और लोकल लीग में उसको बाहर निकाला हुआ है। कैसी अजीब सी बात है ये। तो ये अजीब स्ट्रेंज, देखें उसको नंबर 7 पे भेजा, फिर उसके बाद उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। हसीबुल्ला अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकली बेस्ट है, और उसको साइड पे पहले नंबर 6 पे भेजा, उसके बाद टीम से बाहर कर दिया। तैयब ताहिर को मुल्तान ने 4 मैचेस में बाहर बिठाया, फिर 2 मैचेस में खिला दिया। तो जब आप अपने यंगस्टर के साथ इस तरह करेंगे जो टेक्निकली साउंड होंगे, और फिर कंटिन्यूसली ऐसे लोगों को खिला रहे हैं, लड़कों को, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर एक टेक्निक होती है। सलीम भाई बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। टेक्निक कभी भी आप ये जो स्लॉगर्स होते हैं, टेक्निक वाइज जो अच्छा प्लेयर्स होता है उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते। आप आरएस को खिलाते हैं, उसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है। हैदर अली को इस्लामाबाद खिलाता है, उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है। हम बार बार क्यों अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं या हम हसीबुल्ला की बात करते हैं? इस वजह से कि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। बात हो रही टेक्निक के ऊपर और कंसर्न्स हैं जनाब मोहम्मद हारिस को लेके भी। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। Janab, you've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and Refresh by Coke. We were having a discussion on Sameen Rana, who happens to be the COO of Lahore Qalandars. हमने कल भी उनकी एक कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट थी, सामने आई थी हारिस रऊफ के ऊपर। आज वो कह रहे हैं कि देखिए जी, शाहीन की कैप्टनसी के ऊपर सबने सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। जिस शो को देखो, जिस तज्जियाकार को देखो, एवरीबडी इज कंसर्न कि T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, तो लेट्स चेंज द कैप्टन एंड इफ पाकिस्तान विल चेंज द कैप्टन। तो जनाब उनका कहना ये है कि शाहीन से अभी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैप्टनसी ना करे पाकिस्तान की, क्योंकि अभी 2 दफा डिफेंडिंग चैंपियन हम रह चुके हैं। और ये कोई सही बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमने मैचेस नहीं जीते तो आप उनकी कैप्टनसी जो है उस पर क्वेश्चन शुरू कर दें। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन हिम डिफेंडिंग हारिस पहले और अब डिफेंड करे शाहीन को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। ये बंदा मेरे ख्याल में इसकी कोई क्या वैल्यू है इसकी? वो एक लीग का फ्रेंचाइज का ओनर है, वो मतलब वो तो चाहेगा कि उसकी लीग का बंदा कप्तान हो, मगर बात ये है कि फैक्ट पे बात करनी चाहिए ना। उसने उसको कप्तान बनाया, उसने वहाँ उसकी परफॉर्मेंस अगर देख लें, यहाँ अगर आप परफॉर्मेंस देख लें लीग में, उसने, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी टीम इसलिए जीती थी कि उस वक्त राशिद था। अब पता तो कप्तानी का जब चलता है ना, जब आपकी टीम अच्छी ना हो, जब आपकी टीम अच्छी ना हो, आप उसमें फ़ाइट करें और दिखाएं कि मैं फ़ाइटर हूँ और आपकी टीम लड़ के हारे। आप तो सीधे सीधे मैच हारे हैं, इसमें आपकी कप्तानी तो कहीं नज़र नहीं आई। देखें ना, हम जो बात कर रहे हैं कि कप्तान अगर लोग कह रहे हैं चेंज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि देखें वो एक तो यंग, बहुत उसकी यंग एज है। ये कप्तानी इतनी जल्दी आपको नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं, उसको टाइम लगता है। उसको लाहौर कलंदर की कप्तानी 1-2 साल और करनी चाहिए, सीखना चाहिए। मे बी उसको लेटर ऑन किसी वक्त वो जाके अगर समझ आती है कि ये उस प्रोसेस से गुजर चुका है तो ज़रूर कप्तानी करवानी चाहिए, मगर मेरा ख्याल इट्स अभी टू अर्ली है उसकी कप्तानी के लिए। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस कप्तान चाहिए जो आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी लीग में भी अच्छा कर रहा है और पिछले कई सालों से कर रहा है। और मेरे ख्याल में रिजवान से बेहतर मुझे इस वक्त कोई कप्तान आपके नज़र नहीं आ रहा। तो जो डिसीजन भी पीछे से लेता है ना, जो विकेट कीपर होता है ना, हमेशा आप देखें, धोनी की मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट मुझे जो कप्तान लगा था वो धोनी लगा, इसलिए कि जब भी कभी उसने रिव्यू लिया उसका कभी ख़राब नहीं हुआ। आज अगर आप देखें उसको यार इसके लड़का जो है मोइन का बेटा आज़म खान, आज़म ने 2-3 दफ़ा वो जैसे एक नया लेग स्पिनर या स्पिनर कोई बॉल कर रहा था ना, जब भी पैड पे बॉल लगती है वो अपील करता है। हालांकि विकेट कीपर सबसे जो डिसीजन अच्छा ले सकता है ना, वो विकेट कीपर लेता है। तो बात ये है कि रिजवान का अगर आप जब भी डिसीजन देखें, उसके मोस्टली 90% उसके ठीक डिसीजन होते हैं कि उसको समझ है। तो ये जो शाहीन की बात करते हैं ना, हम शाहीन के कोई हमारा कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है यार, हम तो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। तो अभी उसके लिए बहुत अर्ली है उसको कप्तान बनाना। आप पीछे से उसके अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें कि इतनी अच्छी नहीं है, लोग टाइम लगता है ज़रूर सीखने में कि बार बार कप्तान भी चेंज नहीं होने चाहिए, मगर उसके लिए अभी ये सूटेबल
चीज़ कप्तानी नहीं है, उसको नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, आई वुड वांट यू टू क्विकली कमेंट ऑन इट। इंजमाम उल हक पीछे नहीं रहे जनाब, अपने शो में बैठ के उन्होंने कहा कि देखिए जी, खान साहब की अगर हम बात करें, 82 का वर्ल्ड कप हमारे, 87 का वर्ल्ड कप हमारे, उसके बाद जाके हम 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। हमें बी पेशेंट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हमें देखना है कि भाई वो जो इतने मैचेस हार गए, T20 न्यूजीलैंड की सीरीज हम हारे, अब वो लाहौर करंदस भी हार गए। गिव हिम सम टाइम, ही विल कम बैक। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मेरा ख्याल कि बहुत ही स्ट्रेंज स्टेटमेंट है कि आप किसको किसके साथ मिला रहे हैं। आप इमरान खान के साथ मिलाना मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी को, तो एक मेरा ख्याल है आप इसको जुल्म अजीम ही कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि ना आपका कोई रिकॉर्ड है, ना आपका कोई एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास में, ना आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई एक्सपीरियंस है। आपको पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया गया और उसके बाद आप कहते हैं कि आप हारते रहें और कंटिन्यू करते रहें। वर्ल्ड कप हम हार गए, T20 वर्ल्ड कप हम हार गए, एशिया कप हम हार गए, 4 सीरीज़ हम हारे हैं, 5वें छठे नंबर पे हम टेस्ट, वनडे और T20 में फिनिश कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि जो जिस तरह चलता है वो पाकिस्तान टीम में आकर सीखता रहे और हम उसको चांसेस देते रहे। ज़्यादा बात यह है कि ये सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं और सब एक दूसरे को oblige भी करते फिर रहे हैं। तो हम इनके रिश्तेदारों को oblige करते रहे, पाकिस्तान मैच हारता रहे, ये कम अज़ कम हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। जी, मुझे लगता है आज ना इस पे डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। हैशटैग जुल्म अजीम है कि आपने खान साहब को मिला दिया है जनाब शाहीन शाह अफरीदी से। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आपका बहुत शुक्रिया। गिव मी योर फीडबैक ऑन सारा बलोच ऑफिशियल। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।